मोदी जी का कोई विकल्प ही नहीं है। पूरे देश में क्या पूरी दुनिया में मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है। उनके अलावा कोई किसी को प्रधानमंत्री देखना ही नहीं चाहता, तो इसलिए 400 पार जरूर होगा। कोई भी योजना बनती है, सरकार की योजना कोई बनती है केंद्र सरकार की, क्या वो हिंदू के लिए बनती है या सिर्फ मुसलमान के लिए बनती है या सिख के लिए बनती है? वो पूरे देश के लिए बन रही है। उसका लाभ मुस्लिम भी उतना उठा रहा है जितना हिंदू उठा रहा है। तो इसमें जात पात की राजनीति कहाँ से आ गई? कौन कर रहा है जात पात की राजनीति? कांग्रेस करती थी, हम थोड़ी करते हैं ना, मोदी जी कर रहे हैं। ये मुस्लिम ये राजनीति जो आप जात पात की राजनीति की जो टर्मिनोलॉजी है, ये स्टार्ट ही कांग्रेस ने करी। भूमि से बढ़कर कुछ नहीं, हिंदू हूँ मैं, मेरी कोई जात नहीं, हम सब हिंदू भाई हैं। यहाँ पे हम सहभोज करते हैं, एक साथ एक थाली में खाना खाना, एक कटोरी में सब्जी में और एक गिलास में पानी पीना। हमें जात पात, हमें ये तो मुगलों और अंग्रेजों की फैलाई हुई कुप्रथा है। महर्षि वाल्मीकि जी की पूजा नहीं करते हम, महर्षि रविदास जी की पूजा नहीं करते हम। रविदास भगवान सूर्य के दास रविदास जी हमारे तो गुरु हैं। नमस्कार पब्लिक प्रेस, इस वक्त हम दिल्ली के पूर्वी दिल्ली में मौजूद है। आपको बता दें कि सीट के बारे में मनोज तिवारी चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि जिस जगह पे हम खड़े हैं आप देख सकते हैं कि ये मैदान है, किस तरीके से हजारों और लाखों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद है। आप देख सकते हैं कि एक एक करके लोग मंचों की तरफ जा रहे हैं। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण चल रहा है पीछे, हमसे तकरीबन करीब 40 मीटर के फासले पे पीएम मोदी का भाषण चल रहा है। आप देख सकते हैं कि लोग उनकी भाषण सुनने के लिए, और किस तरीके से जो लोकसभा चुनाव का प्रचार प्रसार का समय चल रहा है, लाखों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ इस ग्राउंड में मौजूद है। हम चुनाव के नतीजे और चुनाव का माहौल जानने के लिए कोशिश करेंगे कि आम जनता से बात कर सकें। इस ग्राउंड से देख सकते हैं कि किस तरीके से ये ग्राउंड खचाखच भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से भरा पड़ा है। हम कोशिश करेंगे कि लोगों से बात कर सकें क्या माहौल चल रहा है। सर, क्या माहौल चल रहा है? सर, चुनाव का माहौल क्या चल रहा है? चुनाव का माहौल बहुत बढ़िया चल रहा है। दिल्ली की 7 सीटें हमारे पास, दिल्ली की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीत रही है, भारी बहुमत से। की बार जो नारा 400 पार, क्या वो सच होता दिखाई दे रहा है? विजय है इतना मालूम है, और 400 पार नहीं, 404 नहीं, 402 सही, 395 भी सही, जीत है ये पक्की, ये कंफर्म है। ये तो आप इस भीड़ को देख लें, कम से कम नहीं तो 3.5-4 लाख आदमी आया हुआ है। भीड़ तो लगभग तकरीबन रैली में दिखाई देते हैं। क्या आप लोग इसको रैली में, राहुल की रैली में कोई दिक्की भीड़? कैसी नेगेटिव बातें कर रहे हैं आप? मेरा सवाल है, मालीवाल अब की बार केजरीवाल का वो हाल करेगी, जिंदगी में याद रखेगा। इसकी ये है, आरोप लगाओ और भाग जाओ, पीछे हट जाओ। वही अब इसको सही मिला है, जो इसके कुकर्मों का फल है वो अब आएगा, सबके आगे आएगा। जो भी इसके चाहने वाले हैं, जो भी इसके जो महिला मातृ संगठन, हमारे भारतीय जनता पार्टी को कहा जाता है मातृ संगठन का अलग ही ओहदा होता है। देख लीजिए यहाँ पे जितनी भी महिलाएं हैं, सबका सम्मान हो रहा है। पहले उनको रास्ता देते हैं हम। अब बताइए और क्या पूछना आपको? आप क्या कहें, माहौल क्या लग रहा है? जो दिल्ली की 7 सीटें, क्या लग रहा है 7 सीट को देख के? 7 सीटें आएंगी और मोदी जी का कोई विकल्प ही नहीं है। पूरे देश में क्या पूरी दुनिया में मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है। उनके अलावा कोई किसी को प्रधानमंत्री देखना ही नहीं चाहता, तो इसलिए 400 पार जरूर होगा। एक सवाल आपसे समझना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार सवाल उठा रही है, आप सबने देखा होगा। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आप लोग जात पात की राजनीति करते हैं। हम कोई जात पात की राजनीति नहीं करते हैं भाई साहब। अगर आप देखेंगे तो यहाँ हर क्षेत्र से, हर समाज से और हर धन के लोग आए हुए हैं, क्योंकि वो सब मोदी जी का सम्मान करते हैं। और इसमें हम कोई जात पात की नहीं, कोई दलितों की नहीं, कोई गरीबों की नहीं, कोई महिला, सबको एक समान समझते हैं। सबका साथ, सबका विकास। मातृभूमि से बढ़कर कुछ नहीं, हिंदू हूँ मैं, मेरी कोई जात नहीं, हम सब हिंदू भाई हैं। यहाँ पे हम सहभोज करते हैं, एक साथ एक थाली में खाना खाना, एक कटोरी में सब्जी में और एक गिलास में पानी पीना। हमें जात पात, हमें ये तो मुगलों और अंग्रेजों की फैलाई हुई कुप्रथा है। महर्षि वाल्मीकि जी की पूजा नहीं करते हम, महर्षि रविदास जी की पूजा नहीं करते हम। रविदास भगवान सूर्य के दास रविदास जी हमारे तो गुरु हैं। मैं ब्राह्मण हूँ, पर मैं तो रविदास जी को चरणों में हाथ लगाता हूँ। मैं तो महर्षि वाल्मीकि जी की पूजा करता हूँ। मैं तो गुरु श्यामचंद्र दास जी की पूजा करता हूँ। सब गुरुओं की, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरु में नमः।
चलिए ठीक है, और भी लोगों से बातचीत करेंगे। हाँ सर बोलिए। जात पात की बात करते हैं तो मोदी जी अकेले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पसमानदा मुस्लिम का मुद्दा उठाया और पसमानदा मुस्लिम के पहले सांसद को राज्यसभा भेजा। तो जात पात की राजनीति कौन कर रहा है? कांग्रेस ने आज तक पसमानदा मुस्लिम के नाम पे कोई काम किया? 86% मुस्लिम ऐसे हैं जो कि पसमानदा मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखते हैं, उनका उद्धार नहीं किया। उनके साथ मुस्लिम सिर्फ वोट की राजनीति करी और कुछ नहीं करी। सिर्फ मोदी जी हैं जिन्होंने मुस्लिमों के पसमानदा समाज को आगे लेके गए। आप कह रहे हैं कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं मुसलमानों के साथ एक तरीके से कहें तो वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया। सिर्फ और मोदी जी पहले नेता है जो मुसलमानों के लिए सोचते हैं और काम करते हैं। आप बताइए, कोई भी योजना बनती है, सरकार की योजना कोई बनती है केंद्र सरकार की, क्या वो हिंदू के लिए बनती है या सिर्फ मुसलमान के लिए बनती है या सिख के लिए बनती है? वो पूरे देश के लिए बन रही है। उसका लाभ मुस्लिम भी उतना उठा रहा है जितना हिंदू उठा रहा है। तो इसमें जात पात की राजनीति कहाँ से आ गई? कौन कर रहा है जात पात की राजनीति? कांग्रेस करती थी, हम थोड़ी करते हैं ना, मोदी जी कर रहे हैं। ये मुस्लिम ये राजनीति जो आप जात पात की राजनीति की जो टर्मिनोलॉजी है, ये स्टार्ट ही कांग्रेस ने करी। इसको तो हटाने की जिम्मेदारी मोदी जी ने अपने सर पे ली है और मोदी जी इसको हटा भी रहे हैं। फिर कहाँ से जात पात की राजनीति मोदी जी कर रहे हैं? भाषण आया था मोदी जी का, जिसे कांग्रेस ने बहुत सारे सवाल उठाए थे कि घुसपैठिए वाले बात को लेकर। तो घुसपैठिए तो है ही। सीए क्यों लागू किया गया? क्या किसी और देश ने सीए लागू किया? सीए लागू जैसी करने की किसी राज्य ने सोची, किसी प्रधानमंत्री ने सोची? मोदी जी ने सोची, क्योंकि वो एक समस्या है और उस समस्या को आइडेंटिफिकेशन भी मोदी जी ने ही किया। वरना तो ये सीए का मुद्दा हमेशा दबदबा रहता। ये कभी कांग्रेस ने नहीं उठाया, ये मोदी जी ने उठाया। एक आखिरी सवाल, क्या 4 तारीख को हैट्रिक मार रहे पीएम मोदी? सॉरी, 4 तारीख को हैट्रिक मार रहे पीएम मोदी? बिल्कुल मार रहे हैं। वैसे इसमें कोई शंका वाली बात ही नहीं है और 400 पार होगा, 400 पार होगा और ऐसा बहुमत आएगा कि देख ही नहीं पाएंगे आप। चलिए ठीक है, ये आप जो देख रहे थे और जिस ग्राउंड से तस्वीर आपको दिखा रहे थे, ये पीएम मोदी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे और जो कह रहे हैं कि 4 जून को अब की बार 400 पार और मोदी जी हैट्रिक मारेंगे। बहरहाल जो तस्वीर थी मैंने आपको दिखाया और वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।